4 संत महात्मा अपने भयानक शेर के साथ राजा मोरध्वज के राजमहल में पधारे। राजा ने पूरे सम्मान और श्रद्धा से उनका स्वागत किया और विनम्रता से भोजन ग्रहण करने का निवेदन किया। तभी संतों ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, हमारी एक शर्त है। हमारा शेर केवल तुम्हारे पुत्र रतन कुमार का मांस खाएगा। यदि तुम और तुम्हारी रानी अपने हाथों से पुत्र को काटकर शेर के आगे रखो और उस समय तुम दोनों की आंखों में आंसू न आए, तभी हम तुम्हारे घर का भोजन स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम बिना अन्न ग्रहण किए लौट जाएंगे। ये शब्द सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। रानी का हृदय कांप उठा, पर उसकी आंखें स्थिर थीं। राजा का अंतर्मन रो रहा था, पर चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा मोरध्वज ने दृढ़ स्वर में कहा, धर्म की रक्षा के लिए यदि हमें अपने प्राणों से भी प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। रानी ने अपने पुत्र रत्न कुमार को पास बुलाया। न कोई आंसू, न कोई विलाप, न कोई चीख। रत्न कुमार ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, माताजी, यदि मेरे कारण आपका धर्म अमर होता है तो मुझे कोई भय नहीं। राजा और रानी कांपते नहीं, रोते नहीं, पीछे नहीं हटते। अपने ही हाथों से उन्होंने अपने पुत्र को काटा और शेर के सामने रख दिया। उस क्षण उनका हृदय टुकड़ों में टूट गया, लेकिन आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं गिरा। इसके बाद राजा मोरध्वज ने संतों के लिए प्रेम पूर्वक भोजन परोसा, जैसे यह कोई साधारण सेवा हो। यह थी उनकी अडिग धर्मनिष्ठा। जैसे ही संत भोजन करने आगे बढ़े, अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश फैल गया और तभी रतन कुमार जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। महल गूंज उठा, पर यह गूंज रोने की नहीं, यह गूंज थी आनंद, चमत्कार और ईश्वर की कृपा की। संतों का स्वरूप बदल गया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजा मोरध्वज, तुम और तुम्हारी रानी संसार के उन दुर्लभ जीवों में हो जिन्होंने धर्म के लिए अपने हृदय का बलिदान दिया, पर आंसू तक नहीं बहाए। तुम दोनों साक्षात धर्म हो। भगवान श्री कृष्ण ने रत्न कुमार को आशीर्वाद दिया और राजा मोरध्वज को प्रणाम कर अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन सिद्ध हो गया, जहाँ धर्म अटल होता है वहाँ भगवान स्वयं परीक्षा लेकर कृपा करते हैं। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और आपका हृदय विदीर्ण कर दिया हो तो इस कहानी को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।